जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल अग्निवीर आशुतोष पे। तो अभी मैं लेकर आ गया हूँ इंडियन नेवी अग्निवीर एमआर जनरल साइंस की क्लास, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं 15 इंपॉर्टेंट साइंस की क्लास, जो सेम नेवी में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन की ओर। तो सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। सहायक कलिया डैश है। ऑप्शन ए पेरिसाइकिल से अंतर्जात विकसित होता है। ऑप्शन बी मुख वृद्धि से बिंदु अंतर्जात उठता है। ऑप्शन सी एक भ्रूण सूट है जो एक पत्ती के अक्षर पर स्थित होता है। ऑप्शन सी एपिडर्मिस के बहुत तरीक़ों से उठाता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन सी हो जाएंगे। यानी एक भ्रूण सूट है जो पत्ती के अक्ष पर क्या होते हैं, स्थित होता है। भ्रूणसूट क्या होता है? ये सहायक कलिया में एक भ्रूणसूट होते हैं जो पत्ती के अक्ष पर क्या करते हैं, स्थित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनमें से कौन सी एक वायरल बीमारी है? ऑप्शन ए पोलियो, ऑप्शन बी धनुस्तंभ, ऑप्शन सी कुष्ठ रोग, ऑप्शन डी प्लेग। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए यानी पोलियो हो जाएंगे। पोलियो क्या होते हैं? पोलियो रोग एक वायरस जनित बीमारी है तथा यह पोलियो मेनिंजाइटिस बीमारी से फैलता है। इस रोग को विषाणु के भोजन तथा जल के साथ बच्चों के क्या होते हैं, आंत में पहुंचते हैं तथा रुधिर के प्रभाव को क्या कहते हैं, मेरुरज्जु में पहुंच जाते हैं। इसके हम क्या करते हैं दोस्तों, रोकथाम के लिए बच्चों को गंदे स्थानों पर क्या नहीं जाते हैं, खेलने के लिए मना करते हैं। इसको पोलियो को ड्रॉप क्या करते हैं, हम लोग पिलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अमोनियम डाइक्रोमेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? ऑप्शन ए NH4 के हॉल्ट है CrO2O7, ऑप्शन बी NH4 के हॉल्ट है CrO3, ऑप्शन सी NH4 के NH4Cr2O3, ऑप्शन ए NH4 के हॉल्ट है CrO3। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएंगे, यानी NH4 के हॉल्ट है Cr2O7 हो जाएंगे, जिसको हम अमोनियम डोक्रोमेट का सूत्र होते हैं। इसको हम फास्फोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है दोस्तों? फास्फोरिक रासायनिक सूत्र का H3PO4 होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। अणु या परमाणु समूहों के बीच में अवशिष्ट आकर्षक या प्रतिकारक बल जो एक संयोजी अवंत का आयनिक बंध से नहीं पैदा होते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है। ऑप्शन एक दोस्तों तटस्थ बंध कहलाएगा, ऑप्शन बी अध्रुवीय बंध कहलाएगा, ऑप्शन सी विद्युत सहसंयोजक बंधन कहलाएगा, ऑप्शन डी वांडर वाल्स बंधन कहलाएगा। दोस्तों तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यानी ऑप्शन डी यानी वांडर वाले समीकरण का वांडर वाल्स बंध कहलाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। ओजोन का अणुसूत्र क्या होता है दोस्तों? तो ऑप्शन ए O3 होता है, ऑप्शन बी H2O2 होता है, ऑप्शन सी Cr2O होता है, ऑप्शन डी H2O। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यानी ऑप्शन ए यानी ओजोन का O3 होता है। ओजोन का O3 होता है। इसको हम क्या बोलते हैं? ओजोन एक ग्रीन हाउस गैस होता है जो वायुमंडल में क्या होते हैं, स्ट्रोस्फीयर में 15 से 35 किलोमीटर के बीच क्या होते हैं, ओजोन परत को में स्थित होती है। यह परत पराबैंगनी किरणें की क्या होती है, अवशोषित करती है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कौन सा जीव वर्मी कंपोस्टिंग में मदद करता है? ऑप्शन ए नाइट्रीफाइंग, ऑप्शन बी केंचुए, ऑप्शन सी शैवाल, ऑप्शन डी कवक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? यानी ऑप्शन बी यानी केंचुए हो जाएंगे इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। समय को मापने के यंत्र को डैश कहा जाता है। तो समय को मापने वाला यंत्र क्या कहलाएगा दोस्तों? एक डायगोमीटर कहलाएगा, ऑप्शन बी, और ऑप्शन बी में एनियोमीटर कहलाएगा, ऑप्शन सी डेरोमीटर कहलाएगा, ऑप्शन डी क्रोमोमीटर। दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे? ऑप्शन डी यानी क्रोमोमीटर होंगे। क्रोमोमीटर क्या होता है? समय को मापने वाला यंत्र होता है। यह समय को मापने वाला यंत्र होता है। इसका रंग की तुलना की बात करें, यह यंत्र क्रोमोमीटर पदार्थों की कठोरता मापने वाला यंत्र यह डिक्रोमीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाती है और इसका द्रव्यमान स्थिर रहता है तो गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण डैश माना जाएगा। ऑप्शन ए कम होगा, कम होगा, ऑप्शन बी
अधिक होगा, ऑप्शन सी वही रहेगा, ऑप्शन डी शून्य। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी यानी अधिक हो जाएगा। अधिक हो जाएगा इसलिए दोस्तों, यदि पृथ्वी की त्रिज्या कम हो जाए तो परंतु उसका द्रव्यमान क्या होते हैं, स्थिर रहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या होता है, त्वरण का मान क्या होता है, अधिक हो जाता है यानी बढ़ जाता है, इसीलिए इसका मान क्या होता है, अधिक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं दोस्तों। हृदय के संकुचन को डैश भी कहते हैं, यानी हृदय के संकुचन को हम क्या कहते हैं। एक ऑप्शन ए सिस्टोल कहते हैं, ऑप्शन बी अरस्तु कहते हैं, ऑप्शन सी डायस्टोल कहते हैं, ऑप्शन डी लीव कहते हैं। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, यानी सिस्टोल कहते हैं, यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे। सिस्टोल क्या होता है दोस्तों, ये हृदय के मानव शरीर का एक पंप है जो रुधिर प्रवाह को हेतु आवश्यक दाब को क्या करता है, उत्पन्न करता है। हृदय को हमको धड़कने में यानी कितना बार लगता है, यानी 2 बार यानी हमारे जो शरीर है हृदय के 2 बार धड़कन होती है, जो पेशियों को क्या करती है, सिकुड़ने में सिस्टोल तथा शिथिल डायस्टोल कहते हैं। जो सिस्टोल में लव तथा डायस्टोल के डब की आवाज़ में क्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो चलते हैं दोस्तों। एक विशेष कार्य करने वाली समान कोशिकाओं के समूह को क्या कहते हैं। ऑप्शन ए उत्तक कहते हैं, ऑप्शन बी अंग कहते हैं, ऑप्शन सी अंग तंत्र कहते हैं, ऑप्शन डी कोशिका संरचना। तो दोस्तों इसका क्या हो जाएंगे ऑप्शन ए उत्तक। तो उत्तक दोस्त किसको कहते हैं, तो उत्तक उसे कहते हैं जो किसी जीव के शरीर में कोशिकाओं के ऐसे समूह को कहते हैं जिनकी उत्पत्ति एक समान हो तथा वे एक विशेष कार्य करते हो। उत्तक के अध्ययन को हम विज्ञान को हिस्टोलॉजी के रूप में कहते हैं। माने उत्तकों का अध्ययन को हम क्या कहते हैं, हिस्टोलॉजी, यानी हिस्टोलॉजी होता है, उत्तकों का अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। पौधे में उत्तक कितने प्रकार थे, यानी पौधे में उत्तक कितने प्रकार थे। ऑप्शन ए 3 होंगे, ऑप्शन बी 2 होंगे, ऑप्शन सी 5 होंगे, ऑप्शन डी 6 होंगे। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, ऑप्शन बी हो जाएंगे, यानी उत्तक हमारे 2 होते हैं। एक हमारा उत्तक 2 वर्गों में बांटा गया है, तो एक होता है विभोजकी उत्तक, एक अस्थायी उत्तक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंगों का गुण नहीं है। यहाँ तरंगों का गुण नहीं है कह रहा। ऑप्शन ए विद्युत चुंबकीय तरंगों के विवर्तन नहीं दिखती है, ऑप्शन बी विद्युत चुंबकीय क्षेत्र के एक दूसरे को क्या होता है, लंब रूप होते हैं, ऑप्शन सी विद्युत चुंबकीय तरंग के अनुप्रस्थ तरंग होते हैं, ऑप्शन डी विद्युत चुंबकीय तरंग की आगे बढ़ के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। तो दोस्तों इसका राइट आंसर क्या हो जाएंगे, इसका राइट आंसर यानी ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी विद्युत चुंबकीय तरंग के लिए विवर्तन नहीं दिखती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों। मनुष्य के खून में पीएच डैश होता है, यानी मनुष्य के खून में पीएच मान कितना होता है। तो मनुष्य के खून में पीएच मान क्या होता है। ऑप्शन ए कम अम्लीय होता है, ऑप्शन बी अधिक अम्लीय होता है, ऑप्शन सी कम क्षारीय होता है, ऑप्शन डी अधिक क्षारीय होता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर यानी कम क्षारीय होता है। मनुष्य के खून के पीएच क्या होता है, हम कम क्षारीय होता है। सो आई होप मैं आपको अच्छे तरीके से बता दिया हूँ। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट क्लास के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।